भाइयों बहनों, मैं शिष्य थॉमसन आपके सामने हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आपको सुसमाचार से प्रभु यीशु की बातें बताऊं। पूरे सुसमाचार का मतलब है मत्ती की किताब, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इसमें जितने भी चैप्टर हैं उन सब से मैं आपको सारांश में थोड़ा बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे और उन्होंने क्या क्या किया इस संसार में, उनके जीवन का मकसद क्या था, अर्थ क्या था, वो क्या बताना चाहते थे, ये सब हम समझेंगे। तो कई घंटे तक चलेगी ये बातें, ये प्रवचन कई घंटे तक चलेंगी, लेकिन आप अध्याय अध्याय करके पूरा सुन सकते हैं। और ये थोड़े समय में मैं बोलूँगा, लंबा नहीं बोलूँगा, बस उसकी खास खास चीज़ें हर चैप्टर की मैं आपको बताऊँगा। तो चले मेरे साथ, मैं मत्ती 1 से चालू करता हूँ। जो मत्ती की किताब है वो शुभ संदेश इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बताया है, वो उद्धार करता है ये बताया है, उसकी भविष्यवाणी की गई थी जो उसके बारे में बताया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ खास बातें हैं मत्ती की किताब में। और पहले अध्याय से मैं देखता हूँ, जब मैं यहाँ पर पाता हूँ कि सबसे पहले यीशु की वंशावली दी गई है। प्रभु यीशु इस संसार में आए थे और वो उनके पिता कौन थे, माता कौन थे, इस तरह से पीछे तक कम से कम 2-3 हजार साल पहले तक भी यदि हम जाएं तो हमें पूरी वंशावली मिलती है, उनकी जीनियोलॉजी मिलती है कि कौन का बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, इस तरह करके। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महान बात है। ये परमेश्वर की ज्ञान के अलावा या परमेश्वर की हिदायत के अलावा ये कोई भी व्यक्ति ऐसा वंशावली नहीं लिख सकता है। हम लोग तो 2-3 वंश के बाद भूल जाते हैं, लेकिन एक्यूरेटली यहाँ पर इसके बारे में बताया। इसीलिए हम कहते हैं कि बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है, इसमें हर बातें गहराई से लिखी हुई हैं। मत्ती जो था, मत्ती भी एक प्रभु यीशु का चेला था जिसने ये सब लिखा है। वो उसका गवाह था, उसके साथ घूमता था, इसलिए जो कुछ उसने देखा उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु की वंशावली के बारे में लिखा है। इब्राहिम जो था उसके समय से लिखा हुआ है। तो कम से कम इब्राहिम से दाऊद हुए, दाऊद राजा बने, उसके बाद दाऊद के राजा से हम देखते हैं कि वो और आगे चलते हुए याकूब जो कि उनके बेटे यूसुफ थे जो उनके पिता हुए, उस समय तक काफी पीढ़ियां बीत चुकी थी। कम से कम 42 पीढ़ियां हो गई थीं जब तक प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब पैदा होते हैं तो ये मत समझिए कि प्रभु यीशु कोई राजघराने में जन्म लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उनके घराने में, उनकी वंशावली में हर तरह के लोग रहते हैं। वहाँ पर राजा हैं, वहाँ पर किसान हैं, वहाँ पर उनकी वंशावली में गरीब लोग हैं, कोई गरीब औरत है, कोई दलित औरत है, उनमें कोई सताए गए लोग हैं, कोई पाप में गिरे हुए लोग हैं। वो अपनी वंशावली को चुन के नहीं आया, उसने ऐसा वंशावली का चयन किया जिसमें आम आदमी के हर तरह के लोग उसमें आए हुए थे। और तब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं। यीशु मसीह जब संसार में आते हैं तो उनके आने का किस तरह होता है, पैदा होने की बात किस तरह होती है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। यीशु का जन्म कैसा होता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ वो कुमारी मरियम के द्वारा हुआ। उनके पिता थे यूसुफ थे, यूसुफ की मंगनी हो गई थी मरियम से, लेकिन मंगनी के पहले ही प्रभु यीशु गर्भ में आ गए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आ गए थे। ये परमेश्वर की ओर था। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला कि तुम उस औरत को छोड़ना मत, उससे तुम विवाह कर लेना, उसे बदनाम नहीं करना। और तब उसकी बात सुनकर
यूसुफ को समझ में आ गया कि प्रभु यीशु जो हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए हैं, और उनका नाम यीशु रखना, ये बात भी स्वर्गदूत ने यूसुफ को बता दी, उनके पिता को बता दी। और तब यीशु मसीह जब पैदा होते हैं तो उनका नाम यीशु रखा जाता है। यीशु का मतलब है वो परमेश्वर का मुक्तिदाता, वो जो हमें पाप से छुड़ाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका नाम यीशु रखना यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बात जो है यशाया किताब में कम से कम 500-600 साल पहले से लिखी हुई थी, यशाया 9 में, कि एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का नाम तो यीशु से तो सब जानते हैं। यीशु का मतलब है वो परमेश्वर का मुक्तिदाता, हमारा मुक्तिदाता, उसका मतलब ये होता है। तो इमैनुअल शब्द का क्या मतलब है? इमैनुअल शब्द का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु मसीह जब इस संसार में आते हैं तो उसका मतलब क्या है? वो संसार में आते हैं, उसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि वो प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता बनकर आते हैं, जो हमें पाप से निकालेंगे, पाप से बाहर करेंगे, हमें दुर्दशा से निकालेंगे, हमेशा के नरक के कुंड से निकालेंगे, हमको नजात देंगे, मुक्ति देंगे। इसलिए प्रभु यीशु आते हैं, इसलिए उनका नाम यीशु है। यानी वो जो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए मुक्ति लाया, पापों से उद्धार करता है, इसका मतलब यीशु है। लेकिन यशाया पुराने नियम में उसका नाम है इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम तो प्रभु यीशु मसीह को यीशु के नाम से जानते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि हम उसे इमैनुअल तो नहीं बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु नाम वो एक द्वार है। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। तो प्रभु यीशु मसीह वो द्वार हैं जिनके द्वारा मुक्ति के द्वारा प्रवेश किया जाता है अंदर। लेकिन अंदर जाने के बाद हमें क्या मिलता है? परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। इमैनुअल जो है एक अनुभव है। आपके पास यदि यीशु है तो आपके पास इमैनुअल भी होना चाहिए। यीशु ने तो आपको मुक्ति दे दी, यीशु तो वो द्वार बन गए जिसके द्वारा आप अंदर आ गए। लेकिन अंदर आने के बाद क्या आपके पास इमैनुअल का अनुभव है? इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हर कदम में परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आप उससे संगति कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपका राजा है। वहां पर लिखा है, जब इसके इमैनुअल के बारे में लिखा हुआ है तो वहां लिखा है एक कुमारी अब एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, उसके कांधे पर सरकार होगी और वो परम पिता कहलाया जाएगा, वो शांति का राजकुमार कहलाया जाएगा। तो क्या उस इमैनुअल को आपने पाया है जिसके कांधे पर सरकार है? क्या आपकी सरकार प्रभु यीशु हैं? क्या आपकी जरूरतों को मुहैया करने वाले प्रभु यीशु हैं? क्या आपकी शांति देने वाले यीशु हैं? क्या आपको काउंसिल करने वाले, आपको बुद्धि, ज्ञान और मार्गदर्शन करने वाले यीशु हैं? यदि हैं तो आपको इमैनुअल मिल गया है। इमैनुअल जो है परमेश्वर हमारे साथ एक अनुभव है, ये एक नाम नहीं है, ये एक अनुभव है जो हमारे पास होना चाहिए। यदि आपके पास यीशु है तो आपके पास इमैनुअल भी होना चाहिए। तो ये तो पहले अध्याय में हमने देखा कि यीशु का नाम क्या होगा। उसका नाम यीशु है, उसका नाम इमैनुअल है। तो ये आप और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके अर्थ को जानें। यीशु के नाम से सब कुछ होता। परमेश्वर ने वो नाम दिया है, वो यूसुफ ने और मरियम ने मिलकर वो नाम नहीं दिया है। वो स्वर्गदूत का नाम नहीं है, वो पिता का नाम है, क्योंकि यीशु उसका बेटा था। उसका नाम क्या होगा, उसे पिता को बोलना था, इसलिए उसने कहा यीशु, वो जो मुक्ति प्रदान करता है। क्या आपके पास यीशु का नाम है? क्या आपके पास इमैनुअल का अनुभव है? तो आप धन्य हैं।